शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवास के दौरान लापता हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक निजी कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। निजी कार्गो तैयारे से दौरान परवास राब्ता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने परवास के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी थी। ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और समत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल मगरिब में तैयारा रडार से गायब हो गया। तैयारे से रडार और मवासलाती राब्ता बैक वक्त मुनक़ता हुआ। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। लापता कार्गो तैयारी की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के लापता कार्गो तैयारे के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया का जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन मुतासरा इलाके की जानिब रवाना। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुरबत से परवाज करके कार्रवाई में शामिल। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तजारती जहाज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। लापता तैयारे के पायलट ने आखिरी पैगाम मेडे कॉल नहीं दी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुमकिना तौर पर हंगामी सूरत हाल में पायलट को मेडे कॉल का मौका नहीं मिला। अमरीकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले 3 जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए। ईरान की जानिब से की गई जारहियत गैर ज़रूरी, ख़तरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन मकामात को निशाना बनाया गया। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सिरक में धमाके सुने गए। 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तजारती और माहीगिरी के मकामात निशाना बने। केशम जजीरे और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास के करीब माहीगिरों की कई कश्तियां जल गईं। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। ईरान की अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। अमरीका ने मुफ़ाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार अमरीका है। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। ताहम अब अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया है। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियाँ आबनाए हुर्मज़ में हमले के सबब लगाई गई हैं। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का जज़्द खाकी ईरान से इराक़ के शहर नजफ़ पहुँचा दिया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी और आला इराक़ी हुकाम एयरपोर्ट पहुँचे। जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए इराक़ आने वाले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान हमलों के बाद वापस रवाना। नजफ़ के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मैयत करबला पहुँचाई जाएगी। इससे पहले ईरान के शहर क़ुम में आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे का जुलूस इख्तिताम पज़ीर हुआ। ईरान के शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ज़ियारत वाक़े में गफलत बरतने पर SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया गया। दहशतगर्द हमले के खिलाफ ज़ियारत क्रॉस पर जारी धरना। वज़ीर आला की यकीन दहानी पर ख़त्म। N50 और N70 को मिलाने वाली कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी मैच में स्विट्जरलैंड को कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। स्विट्जरलैंड ने 4 और कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में बराबर रहा था। कोई भी टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।
दफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अर्जेंटीना ने मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने 2 गोल के खसारे में जाने के बाद 3-2 से कामयाबी हासिल की। मेसी ने पहले हाफ में पेनाल्टी भी मिस कर दी। मैच के 79वें मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से हार रही थी। अर्जेंटीना की जानिब से गोल रोमेरो, लियोनेल मेसी और फर्नांडिस ने किए। मिस्र की तरफ से गोल इब्राहिम और ज़ेको ने स्कोर किए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश, 6 बरसाती नदियों में तुग़यानी, दरमियाने दर्जे के सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। करीबी आबादियां पानी के रैले में घिर गईं। सखी सरवर में रैले में मवेशी बह गए। इंतज़ामिया ने करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा, दोनों सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े हैं। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म हैं। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और IT में ताउन बढ़ाएंगे। नौजवानों और अवाम के दरमियान राब्ता मजबूत कराने के लिए मौक़े पैदा करेंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब मुनाक़िद की गई। तकरीब में किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मक़दम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सेनेटर एमल वली की इस सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने महाजरीन की 2 नशस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। वैली 4 में 12 और वैली 5 में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जम्मू 6 की नशस्त पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में सर्बिया के नोवाक जोकोविच इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनका मुकाबला दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर से होगा। जोकोविच और फेलिक्स ऑगर के दरमियान इंतहाई दिलचस्प, सनसनीखेज और शानदार मुकाबला देखने में आया। मैच 5 घंटे 15 मिनट में ख़त्म हुआ, जिसमें नोवाक जोकोविच ने पूरे 5 सेट के मुकाबले के बाद फतह हासिल की। ये मैच विंबलडन की तारीख का वक्त के एतबार से सबसे तवील क्वार्टर फाइनल भी बन गया।